वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ब्यूरोक्रेसी सर्जरी के बाद कैबिनेट में बड़ा बदलाव, परफॉर्मेंस के आधार पर होगी नई टीम। अंतः चुनाव के बाद राजस्थान की सियासत में उथल पुथल तेज हो गई है। ब्यूरोक्रेसी में बदलाव के बाद अब मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर है। सरकार के 6 पद खाली हैं और परफॉर्मेंस के आधार पर कई मंत्रियों की छुट्टी की संभावना जताई जा रही है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे गुट सहित सभी धड़ों को साधने की रणनीति पर काम चल रहा है। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व अधिक संतुलित और चुस्त टीम बनाने के मूड में नजर आ रहा है। जयपुर के 632 गांव को मिली बड़ी सौगात, जेडीए ने लागू किए नए डीपीआर से नियम। जयपुर जिले के 632 गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी। जेडीए ने इन गांवों में डेवलपमेंट प्रमोशन और कंट्रोल रेगुलेशन यानी डीपीआरसी लागू कर दिया है। अब भूमि उपयोग बदलने से लेकर निर्माण और व्यवसायिक गतिविधियों तक हर मंजूरी तय मानकों के अनुसार मिलेगी। नेशनल और स्टेट हाईवे के दोनों ओर 500 मीटर क्षेत्र को हाईवे डेवलपमेंट कंट्रोल जोन घोषित किया गया है, जिससे नियंत्रित निर्माण पर रोक लगेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जमीनों के दाम बढ़ेंगे और विकास योजनाबद्ध तरीके से होगा। नया मास्टर प्लान 2047 भी इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाएगा। राजस्थान के स्कूलों में 19 और 20 दिसंबर को अवकाश, लगातार 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल। राजस्थान के छात्रों के लिए बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तारीख बदल दी है, जिसके बाद अब 19 और 20 दिसंबर को पूरे राज्य में स्कूल बंद रहेंगे। इन दोनों दिनों के साथ 21 दिसंबर को रविवार की छुट्टी मिलने से बच्चों को लगातार 3 दिन का अवकाश मिल जाएगा। इसके तुरंत बाद 25 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टियां शुरू होंगी, जो 5 जनवरी तक जारी रहेंगी। इस दौरान सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे, यानी दिसंबर के आखिरी दिनों में छात्रों के लिए छुट्टियों की भरमार होने वाली है। आधुनिक तकनीक से लैस होगी पुलिसिंग, आरआरयू के सहयोग से राज्य की सुरक्षा संरचना होगी मजबूत। राजस्थान पुलिस और गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू के बीच एक अहम एमओयू साइन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक को नई दिशा देना है। पुलिस मुख्यालय में हुए समझौतों के दौरान डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा, यह साझेदारी राजस्थान पुलिस को और अधिक तकनीक आधारित, दक्ष और प्रोफेशनल बनाएगी। बड़े हादसों और सुरक्षा चुनौतियों के दौरान अब विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का सीधा लाभ राज्य को मिल सकेगा। आरआरयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर बिमल एन पटेल ने बताया कि अब राजस्थान पुलिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शोध सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी, जिससे सुरक्षा तंत्र और मजबूत होगा। 6 और 7 दिसंबर को जयपुर किले में होगा कला, संगीत, विरासत और शिल्प का उत्सव। जयपुर का ऐतिहासिक रायगढ़ किला एक बार फिर सजीव हो रहा है। जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 के रंगों में 6 और 7 दिसंबर से होने वाला यह आयोजन राजस्थान की राजसी विरासत और आधुनिक कलात्मक अभिव्यक्तियों का अनूठा संगम पेश करेगा। फेस्टिवल में इंटरैक्टिव संवाद सत्र, मंचीय प्रस्तुतियां, संगीत और लोक नृत्य से लेकर कला प्रदर्शनियां, हेरिटेज वॉक और फूड एक्सपीरियंस तक, और दर्शकों को मिलेगा एक शानदार सांस्कृतिक सफर। टीम वर्क आर्ट्स और महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह के सहयोग से आयोजित यह महोत्सव जयगढ़ किले को इतिहास और आधुनिकता के मिलन स्थल के रूप में नए अंदाज में सामने ला रहा है। बघेल सरकार से पूर्व सीएम की अपील, सड़क सुरक्षा पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं। राजस्थान में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिंतित कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि हर दिन 10 से 15 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो रही है और कई परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। गहलोत ने लिखा कि सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी इसे राष्ट्रीय संकट की श्रेणी में रख चुका है, इसलिए भजनलाल सरकार को इस मुद्दे पर ज्यादा गंभीर होना चाहिए। उन्होंने सड़क इंजीनियरिंग सुधार, ओवर स्पीडिंग पर सख्ती, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्यवाही और ट्रैफिक मैनेजमेंट मजबूत करने की मांग की है। गहलोत ने जनता से भी यातायात नियमों का पालन करने की भावुक अपील की है। जल जीवन मिशन में 125 करोड़ का कथित घोटाला, 7 अधिकारी नोटिस पर, राजनीति में हंगामा। राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े कथित 125 करोड़ रुपए के घोटाले ने सियासत में भूचाल ला दिया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री और खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने गहलोत की शव पर भ्रष्टाचार किया और इस मामले की आंच जल्द ही पूर्व सीएम तक पहुंच सकती है। वहीं पीएचईडी विभाग ने कार्यवाही शुरू करते हुए 7 अधिकारियों को नोटिस थमा दिया है और 15 दिनों में जवाब तलब किया है। जवाब नहीं मिलने पर विभाग एक तरफा कदम उठाएगा। जांच जारी है और पूरे मामले पर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है।
जयपुर में पुलिस का ऑपरेशन वज्र प्रहार, 650 से ज्यादा बदमाश धराए। जयपुर में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया। शनिवार और रविवार को 2 दिनों तक कमिश्नरेट के चारों जिलों में 300 से अधिक पुलिस टीमों ने बदमाशों के ठिकानों पर धड़ाधड़ छापेमारी की। इस अभियान में 650 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया और 50 मुकदमे दर्ज किए गए। कार्रवाई में महिला अत्याचार के मामलों में फरार आरोपी, 180 स्थायी वारंटी, 7 शीटर और NDPS आबकारी तथा आर्म्स एक्ट के अपराधी भी पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि शहर में पेशेवर अपराधियों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लोहागढ़ स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का भव्य शुभारंभ। भरतपुर के ऐतिहासिक लोहागढ़ स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का धूमधाम से आगाज हो चुका है। राजस्थान पहली बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है और कुश्ती तथा बॉक्सिंग के मुकाबले यहीं आयोजित किए जा रहे हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पहुंचे लगभग 500 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और दमखम दिखाने उतरे हैं। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर शैलेश सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। मंच पर घूमर, लोक नृत्य और होली गीतों ने दर्शकों का मन मोह लिया। 25 से 28 नवंबर तक कुश्ती और 1 से 5 दिसंबर तक बॉक्सिंग के रोमांचक मैच खेले जाएंगे। कॉरिडोर पर नहीं होगा किसी का नुकसान, रोजगार और प्रतिष्ठान सुरक्षित रखने का भरोसा। राजस्थान सरकार ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को मंत्री सुरेश सिंह रावत और धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुष्कर पहुंचे और स्थानीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों तथा व्यापारों से चर्चा की। बैठक में लोगों से कॉरिडोर के लिए सुझाव मांगे गए और भरोसा दिलाया कि किसी का भी रोजगार या प्रतिष्ठान प्रभावित नहीं होगा। अधिकारियों ने कहा कि जनभावना के अनुरूप ही कॉरिडोर का खाका तैयार किया जाएगा। प्राप्त सुझावों को रिपोर्ट के रूप में सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रोजेक्ट पर निर्णय लिया जाएगा। पथरेड़ी में बनेगा नया 132 kV GSS, प्रसारण निगम ने रीको से जमीन दोबारा मांगी। पथरेड़ी में प्रसारण निगम द्वारा 132 kV GSS का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन जमीन की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनी हुई है। निगम ने रीको को पहले भी पत्र लिखकर भूमि चिन्हीकरण की मांग की थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद अब दोबारा पत्र भेजा गया है। चौपान की स्थिति वर्तमान GSS पहले ही पूरी भार क्षमता पर चल रहा है और नई औद्योगिक इकाइयों को कनेक्शन देना तक संभव नहीं हो पा रहा। चौपान की पथरेड़ी, बांदापुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए नया GSS बेहद आवश्यक माना जा रहा है। जमीन मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। पूर्व CM अशोक गहलोत का सरकार पर आरोप, जनहित के काम रोककर आपराधिक लापरवाही। जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। गहलोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू किए गए जनहित के प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद भी उन्हें रोक दिया गया है, जिसे उन्होंने आपराधिक लापरवाही बताया। अस्पताल, कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक बंद पड़े होने का दावा करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार जनता के हितों से खिलवाड़ कर रही है। SIR प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 62 लाख नाम हटाए गए, लेकिन एक भी घुसपैठिया पहचान में नहीं आया। वहीं कांग्रेस संगठन को लेकर बोले, सभी 45 जिलाध्यक्ष मेरे समर्थक हैं और मैं उनका समर्थक हूं। कांग्रेस शासन में धर्मांतरण को संरक्षण, मंत्री पटेल का वार। राजस्थान में धर्मांतरण कानून लागू होते ही सियासत तूफान पर है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में धर्मांतरण के मामलों में राजनीतिक संरक्षण मिलता था और डोटासरा ऐसे लोगों को आश्रय देते थे। पटेल ने नए नियम को सख्त बताते हुए कहा कि अपराध गैर जमानती है और दोषियों को 10 से 20 साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। वहीं डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा उपचुनाव हार के बाद बौखलाई हुई है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रही है। उन्होंने चुनौती दी कि भाजपा पहले उनका कोई बयान साबित करे, फिर आरोप लगाए। राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजनीति के क्षेत्र में खुलेंगे हजारों नए अवसर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की राजनीति में रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं।
सरकारी नौकरियों के साथ अब राजनीति में भी करियर बनाने वालों की राह आसान हो गई है। सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करते हुए 3,441 नई ग्राम पंचायतों और 85 नई पंचायत समितियों का गठन किया है। इससे आने वाले चुनाव में सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख और हजारों वार्ड पंच जैसे पदों की बड़ी संख्या सामने आएगी। ग्रामीण राजनीति में अगला साल युवा नेताओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। अब वक्त है मैदान में उतरिए, दमखम दिखाइए और अपने गांव क्षेत्र की राजनीति में नई पहचान बनाइए। जोधपुर का सबसे बड़ा फैन टूटा, भगवान माने धर्मपाजी का जन्मदिन बन गया शोक का दिन। धर्मेंद्र के निधन ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया, लेकिन जोधपुर के धर्मेंद्र सिसोदिया के लिए यह सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं बल्कि भगवान का बिछड़ना था। 1974 से धर्मपाजी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा मानने वाले सिसोदिया के पास 5 से 6 हजार तस्वीरों का अनमोल संग्रह है। कई बार मुलाकातें, ऑटोग्राफ, आशीर्वाद हर पल उन्होंने दिल में संजोया। हर साल की तरह इस साल भी 8 दिसंबर को भव्य जन्मदिन मनाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही मौत की खबर ने सब कुछ तोड़ दिया। सिसोदिया की टूटती आवाज आज बस इतना कहती है, मेरा भगवान चला गया, मेरा मंदिर खाली हो गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।